जय माता दी दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार से शुरू होने जा रहे हैं। माता दुर्गा की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि में, चैत्री नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि, माता के 9 रूपों की पूजा होती है। नवनिधि देने वाली माता, शक्ति की देवी, जो आपको शक्ति प्रदान करती हैं। जीवन के सारे सुख आपको माता की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। माता की कृपा से आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य, पारिवारिक सुख, आपका विवाह का सुख, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, उत्तम स्वास्थ्य, सब कुछ माता आपको प्रदान कर देती हैं। वहीं 9 ग्रह जनित जो आपकी पीड़ाएं होती हैं, उनको भी माता की पूजा के द्वारा आप अपना शांत कर सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से शनि, राहु, केतु के दुष्प्रभावों के लिए आपको माता की पूजा कैसे करनी है, किस विधि से आपको इनकी पूजा करनी है चाहिए। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या राहु की महादशा चल रही है, या केतु की महादशा चल रही है, और आप बहुत अधिक तनाव में हैं, परेशान हैं, फाइनेंशियल आप बहुत परेशान हो चुके हैं, या आपका पारिवारिक जीवन डिवोर्स तक पहुंच चुका है, आपको अब कोई मार्ग नहीं दिख रहे हैं, या प्रॉपर्टी अटक गई है, तो आपको कैसे माता की आराधना करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, मैं आपको इसमें विस्तार से बताने वाली हूँ। इसके साथ ही आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ इस नवरात्रि माता महामाया, माता दुर्गा आपके जीवन के सभी समस्त कष्टों को दूर कर दें, आपकी प्रार्थना से वो प्रसन्न हो जाए, आपके जीवन में धन के भंडारे भर दें, जो भी आपकी इच्छा मनोकामना है वो सारी आपकी पूरी कर दें। ऐसी मैं आप सभी के लिए माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। दोस्तों, माता दुर्गा जगत की जननी जगदम्बा आपके जीवन के सारे कष्टों को हरने वाली हैं। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, शारीरिक सुख नहीं है, संतान नहीं है, संतान प्राप्ति में दिक्कत है, संतान की विवाह नहीं हो रहा है, पढ़ाई इत्यादि में दिक्कत है, आपको जॉब नहीं है, व्यवसाय नहीं है, पति पत्नी में आपसे सामंजस्य नहीं है, घर में सुख समृद्धि और शांति नहीं है, ऐसा कोई भी सुख नहीं जिसे आप माता की आराधना के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। शक्ति की देवी हैं जो आपको शक्ति प्रदान करती हैं। 9 दुर्गा में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। विभिन्न रूपों से आप पूजा करते हैं, जिससे आपके कुंडली के वो 9 के 9 आपके ग्रह संतुलित होते चले जाते हैं। माता का, दुर्गा का ये सौम्य रूप होता है। अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या आपकी राहु की महादशा चल रही है, क्योंकि शनि की 7.5 साल, शनि की महादशा 19 साल, ढैया 2.5 साल, और राहु की महादशा आपके लिए 18 वर्ष, और केतु की महादशा 7 वर्ष। अगर आपके ये ग्रह आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, आपके 6, 8, 12 में बैठे हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, सारे तरह से आपकी मानसिक आपको अशांति दे रखी है, धन इत्यादि में भी आपको बहुत अधिक दिक्कतें हो रही हैं, आपको स्वास्थ्य की बहुत अधिक समस्याएं हो रही हैं, या आपको वैवाहिक जीवन आपका बहुत अधिक कष्टमय हो गया है, अब पति पत्नी में तलाक तक की नौबत आ गई है, तो कैसे अपने इस राहु केतु के दुष्प्रभाव को आप माता दुर्गा की पूजा से संतुलित कर सकते हैं? दोस्तों, माता की आराधना हम सभी महिलाएं करती हैं। भारत में ऐसा शायद ही कोई महिला होगी जो माता की आराधना ना करती हो। अगर करती नहीं है तो उसे आज से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि माता की शक्ति की आराधना, माता की आराधना, वो आपके अंदर वो आत्मविश्वास, आपको जीवन का धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य सब कुछ दिलाती है। तो माता की आराधना आप सभी को जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, शनि की 7.5 इन सब के दुष्प्रभावों से बचने के लिए मैं आपको डेली की पूजा विधि इसमें नहीं बता रही हूँ, कि डेली की पूजा विधि तो आप लोग बहुत खुद भी करते रहते हैं, आप वर्षों से कर रहे हैं, पता भी होगी, और आप बहुत सारे चैनलों पर देखते रहते हैं। तो यहाँ मैं आपको ज्योतिषीय तथ्य पर आपको अपने ग्रहों को शांत करने के लिए किस तरह से आप नवदुर्गा में अपनी आराधना करें, जिससे कि माता की कृपा तो मिले ही, आपकी ग्रह शांत हो जाए, जीवन के सारे सुख आपको प्राप्त हो जाए। इसके लिए मैं कुछ आपको राशियों के नाम बता रही हूँ। कुछ इस तरह से इन नाम पर आपका अगर नाम है तो तब तो आपको स्प्रे को करना ही करना है। फिर भी
हर व्यक्ति कर सकता है, हर महिला कर सकती है, हर पुरुष कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है। जीवन का कोई भी आपको कष्ट है, इन प्रयोगों को आप कर सकते हैं। विशेष मैं नाम बताऊंगी, उनको तो करना ही करना है दोस्तों, क्योंकि शनि की 7.5, राहु की महादशा, केतु की महादशा सबसे ज़्यादा आपके मानसिक तनाव को बढ़ा देती है, अशांति इतनी अधिक पैदा कर देती है, आपको इतना अधिक भ्रमित कर देती है। आप अच्छे खासे चल रहे हैं और आप वापस लौट जाते हैं, यानी कि आपके काम में तरक्की हो रही है, फिर भी आप अपने ही कुछ ऐसे गलत निर्णयों की वजह से उसमें आपको हानि हो जाती है। माता दुर्गा, जिसमें माता काली की पूजा से आपकी 3 के 3 ग्रह आपके संतुलित हो जाते हैं। ये अपना दुष्प्रभाव देना आपको बंद कर देते हैं, शांत हो जाते हैं, इनसे आपको सुफल मिलने लगते हैं। तो अगर आप काली देवी का मंदिर आपके किसी शहर में है तो आप वहाँ जाकर इस प्रयोग को करिए, नहीं है तब आप घर में भी कर सकते हैं माता दुर्गा की फोटो के आगे। अगर मंदिर है तो आप काली मंदिर में जाकर ही इस प्रयोग को करें। शनिवार से आपके ये शुरू हो रहे हैं नवरात्रे, तो आपको करना क्या है, नवरात्रि से इस प्रयोग को आप शुरू करिए और 41 दिन आप लगातार करिए। 41 यानी 41 डेज आपको लगातार करना है। विवाह नहीं हो रहा वो बच्चे भी कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़की हो। शनि की 7.5 ढैया, राहु की महादशा, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इन सबको तो करना ही करना है। कोई कोर्ट केस है आपका, उसके लिए भी करना है। कोई प्रॉपर्टी फंस गई है, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। आप पति पत्नी हैं, आपके ऊपर आप तलाक की नौबत आ गई है, वो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं और करना भी चाहिए दोस्तों। माता की कृपा आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगी और आपको झगड़े झंझट सब कुछ से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रयोग में आपको करना क्या है, आप माता काली के मंदिर जाइए, 2 लौंग, 1 बताशा, 1 गुलाब का फूल और 1 घी का दीपक लेकर जाइए। माता के चरणों में जाकर आप पहले अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र बोल दीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपके पास जल नहीं होगा तो मंदिर में आपको इसी विधि से करना होगा पूजा पाठ। अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अपना निवास स्थान बोलिए, अपनी मनोकामना बोलिए। वो घी का दीपक छोटा सा ही लेके जाइए, जलाकर माता के चरणों में रख दीजिए। माता के चरणों में फूल अर्पित कर दीजिए, 2 लौंग और बताशा रख दीजिए। अब माता से अपनी समस्या बोलिए कि आपको जीवन में क्या समस्या है और आप उससे मुक्ति के लिए आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं। और फिर वहीं खड़े होकर आपको ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की आपको 1 माला पूरी करनी है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की आप 1 माला जाप करेंगे। उसके बाद माता काली की जो आरती है, अम्बे तू है जगदम्बे मैया, ये वाली आपको आरती करनी है वहाँ पर। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, हो मैया हम सब उतारें तेरी आरती। उस दीपक से आप माता की आरती कर दीजिए। परिक्रमा करने की जगह है तो माता की परिक्रमा कर लीजिए। एक बार फिर से माता से क्षमा प्रार्थना कीजिए अपने अपराधों के लिए, अपनी समस्याओं से मुक्ति के लिए प्रार्थना करिए और वापस घर आ जाइए। ये प्रयोग आपको 41 दिन लगातार करना है। चाहे आप इसको शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह के समय भी कर सकते हैं, आपको जो समय सूटेबल लगे। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी। अब मान लीजिए आपके शहर में काली देवी का मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं माता दुर्गा की फोटो के आगे। आपको घर में माता काली की फोटो नहीं लगानी है, सिर्फ आप माता दुर्गा के आगे ही इसी तरह से जो विधि मैंने आपको बताई इसी तरह से लौंग बताशा चढ़ाते रहिए। ये घर में आप लौंग बताशा इकट्ठा करते रहिए। इकट्ठा आपके पास ये लौंग बताशा 41 दिन लगातार हो जाएगा। फूल हैं, उन फूलों को आप किसी पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए, पर लौंग बतासे आप इकट्ठे करके एक साइड रखते रहिए। इन्हें आपको कहीं नहीं करना है। घी का दीपक जलाइए, इस मंत्र का जाप कीजिए, आरती कीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए। आप इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से अपनी कोई एक मनोकामना, कोई एक इच्छा जिसे आप तुरंत पूरा चाहते हैं वो लिखकर माता के चरणों में भी अर्पित कर सकते हैं। पहले दिन अर्पित कर दीजिए, बस इतना काफ़ी है। मंदिर में भी रख के आ सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी आप लिखकर रख सकते हैं। अब जब 41 दिन आपके पूरे हो जाएं, उसके बाद ये लौंग बताशा उठा लीजिए। आपके पास कंडा, जिसको गोबर का कंडा होता है, उसके ऊपर, ये सिर्फ प्रयोग घर के लिए है, अगर आपने घर में किया है तो एक उपला जला लीजिए किसी बर्तन में रखकर। उस पर थोड़ा सा सामग्री जो माता के हवन में इस्तेमाल होती है वो माता की सामग्री डालकर उस पर ये लौंग और बताशा जला दीजिए। ये पूरा आप 41 दिन आपका ये कंप्लीट हो जाए, 42वें दिन आप इस प्रयोग को कर लीजिएगा। बाद में जो राख बची है इसे किसी पौधे की जड़ में लगा दीजिएगा। 41 दिन के इस प्रयोग से
माता की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। शनि राहु केतु जन्य जितनी भी पीड़ाएं आपके जीवन में चल रही हैं वो सभी के सभी आपके जीवन से शांत हो जाएंगी, सभी के सभी आपको शुभ फल देने लगेंगे। कि माता दुर्गा, माता काली की आराधना से शनि राहु केतु अपनी पीड़ा आपको दे ही नहीं सकते हैं, उन्हें शांत होना ही पड़ता है माता काली की आराधना से। लेकिन हम माता काली की आराधना से अपने घर के मंदिर में काली की फोटो नहीं रख सकते, ना मूर्ति रख सकते हैं। इसके लिए मैंने आपसे कहा मंदिर चले जाइए। मंदिर नहीं जा सकते हैं, आपकी बाध्यता है कि आपके शहर में नहीं है काली मंदिर, या आप जा नहीं सकते हैं, तो इसे आप घर में भी कर सकते हैं। दोस्तों, इतना चमत्कारिक आपको प्रभाव इसका दिखाई देगा, आप स्वयं हैरान रह जाएंगे, क्योंकि माता आपकी पुकार तुरंत सुनेगी। और नवदुर्गा से शुरू करेंगे तो ये आपके लिए तुरंत फलीभूत हो भी जाएगा प्रयोग। दोस्तों, अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी है। इन्हें करने से आपका चंद्रमा अच्छा होता है, धन के मार्ग खुलते हैं, आपका ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, भाग्य का आपको साथ मिलने लगता है, लाभ के रास्ते खुलने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि और शांति आ जाती है। 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार। आज का राहु काल है 9:15 से 10:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। इस समय आपको घट स्थापना भी नहीं करनी है। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:50 तक। इस समय आपने अगर अब तक आप कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं तो इस समय आप कलश स्थापना जरूर कीजिए। घर के मंदिर में माता को आज अमृत की बूंद में आपको थोड़ी सी काली मिर्ची और शहद का भोग आपको माँ को अर्पित करना है। उसके बाद इस शहद और काली मिर्ची को आप घर के परिवार के सभी सदस्यों में बांट दीजिए। भोग स्वरूप जरूर खाना है। आज का ये विशेष भोग है, आपको जरूर खाना है। इससे आपको शनि जन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है कमला वाला का। इस का शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके अपने पास रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष मुझे जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, इस प्रयोग को करेंगे। आज का लकी अंक है 3। वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष वर्ष शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जो मैंने आपको प्रयोग दिया है उन्हें इस नाम से शुरू होने वाली व्यक्तियों को तो करना ही करना है और कर भी लेना चाहिए अगर आप जीवन में कष्ट और समस्याएं झेल रहे हैं। जिसमें सबसे पहला नाम है हा से शब्द होने वाला शुरू, ना, या, खा, जा, ग, स, श, द, च, थ। इन शब्दों से अगर आपका नाम शुरू हो रहा है तो आपको ये जो आज मैंने आपको दिव्य प्रयोग दिया है माता काली की आराधना का जरूर करना है। इसके अलावा हर व्यक्ति इससे करके अपने जीवन में 9 ग्रहों को संतुलित कर सकता है, तो जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। ये सुविधा पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। दोस्तों, वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना होगा आपको कि आप क्या जानना चाहते हैं। वीडियो को पहले 2-3 बार चलाकर सुनिए, नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में लिखिए यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा किसी अन्य विषय पर चाहते हैं वो भी आप लिखिए। दोस्तों, अभी मैं बहुत अधिक व्यस्तता की वजह से कमेंट सेक्शन अभी मैं नहीं ले पा रही हूँ, इस सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जितना मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ आप सभी के क्वेश्चन पढ़ने की, उनको जवाब देने की, और कॉल भी मेरा इसीलिए कम ही उठ रहा है। दोस्तों, तो अगर आप पेड सुविधा लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिए कि आपको मेरी पेड सर्विस चाहिए, तो मैं वहाँ आपको उसका मैसेज कर दूँगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं जो आपको डेली अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दे रही हूँ, इन्हें तो आप करना शुरू करके देखेंगे, आप खुद हैरान रह जाएंगे। इनका इतना अधिक शुभ प्रभाव आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए
विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अधिक से अधिक करिएगा, जिससे कि इस उपाय का फ़ायदा अधिक से अधिक लोग उठा सकें। अगर आप इस शनिवार से शुरू नहीं कर पाए हैं तो नवरात्रि में किसी भी दिन से स्प्रे को शुरू कर लीजिए। इसके अलावा अगर 9 दिन में भी नहीं कर पाते हैं आप प्रयोग शुरू, तो किसी भी शनिवार से स्प्रे को शुरू करके 41 दिन लगातार कर लीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड कर दीजिए। आपका एक फॉरवर्ड किसी को आप फायदा पहुंचाएगा। माता रानी की असीम कृपा आपको भी मिलेगी, उस व्यक्ति को भी मिलेगी। माता रानी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। आपको ये वीडियो मिला है तो कमेंट में आपको जय माता दी जरूर लिखना है दोस्तों। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।